Hello, Bacho. Let's read this question. So this question says, a body starts from the rest and moves with constant acceleration for t second. ठीक है? It travels a distance x1 in the first half of the time and x2 in the next half of the time. Then आपको देखिए x1 x2 के बीच में क्या बताना है, यहाँ पर रिलेशन कैलकुलेट करके बताना है. ठीक है? तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप लिख लीजिए, कांस्टेंट एक्सेलरेशन लिख लीजिए. क्या लिख लीजिए? कांस्टेंट एक्सेलरेशन. कि बॉडी तो आपका क्या कर रही है, कांस्टेंट एक्सेलरेशन से मूव कर रही है. ऑलराइट. सो कांस्टेंट एक्सेलरेशन विल बी द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन. चलिए इस क्वेश्चन को अब हम स्टार्ट करते हैं. बॉडी स्टार्ट फ्रॉम द रेस्ट से स्टार्ट हो रही, तो इनिशियल वेलोसिटी 0 है एंड मूव्स विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन फॉर टी सेकंड. मान लीजिए कांस्टेंट एक्सेलरेशन ए है इसका. ठीक है? टी सेकंड टोटल इसका टाइम ऑफ जर्नी है. इफ ट्रेवल्स ए डिस्टेंस x1 इन द फर्स्ट हाफ ऑफ द टाइम. ठीक है? तो देखिए बच्चों, फर्स्ट हाफ में आपका x1 डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है. ठीक है? तो कांस्टेंट एक्सेलरेशन है, टाइम कितना है, t/2, फर्स्ट हाफ बोल रखा है. ठीक है? एंड x2 इन द नेक्स्ट हाफ ऑफ द टाइम, और नेक्स्ट हाफ में देखिए आपका x2 डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है और टाइम कितना लगा आपका, t/2. ये दो पैरामीटर्स आपको क्वेश्चन में गिवन कर रखे हैं. तो आपको x1 x2 के बीच में रिलेशन बताना है. ऑलराइट. तो देखिए बच्चों, हम क्या लिख सकते हैं, s इजिकल टू, देखिए s इजिकल टू ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर. इस इक्वेशन का यूज करते हैं, क्योंकि देखिए हमें टाइम गिवन है, इनिशियल वेलोसिटी गिवन है, या और डिस्प्लेसमेंट गिवन है, तो ये वाली एक्सेलेरेशन भी गिवन है, तो ये इक्वेशन सबसे बेस्ट रहेगी. ठीक है? तो देखिए पहले इसने फर्स्ट हाफ में देखिए x1 डिस्टेंस ट्रेवल किया, इनिशियल वेलोसिटी 0 थी, प्लस हाफ एक्सेलेरेशन a हो जाएगा, टाइम कितना लिया इसने, t/2 का, t/2 लिया ना, तो t/2 का t² by 4 हो जाएगा. ठीक है? अगर हम इसका स्क्वायर कर देंगे. ठीक है? तो ये हो जाएगा, देखिए यहाँ पर से x1 की वैल्यू होगी यहाँ से आपकी a, टी का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 टू 8 के ऊपर. ठीक है? दिस इज माई क्वेश्चन नंबर 1. ये क्या गया, मेरा क्वेश्चन नंबर 1 आ गया. ठीक है? अब नेक्स्ट उसने हाफ में आपका x2 डिस्टेंस ट्रेवल करी है. ठीक है? इसका टोटल देख लीजिए. देखिए शुरू से लेकर लास्ट तक एक बार हम लगा लेते हैं, इस इक्वेशन को कर लेते हैं. तो टोटल डिस्टेंस कितनी कर ली होगी इसने, x1 प्लस x2. ठीक है? टोटल डिस्टेंस x1 प्लस x2. इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी, 0 थी, प्लस हाफ एक्सीलरेशन तो कांस्टेंट a था. ठीक है? टोटल टाइम कितना लिया, t लिया, तो t का स्क्वायर हो जाएगा. तो यहाँ से आप लिख सकते हैं, देखिए x1 प्लस x2 की वैल्यू कितनी होगी, 80² बाई 2 के इक्वल. कितनी, 80² बाई 2 के इक्वल. दिस इज माई क्वेश्चन नंबर 2. ये क्या होगी, मेरी क्वेश्चन नंबर 2 होगी. ठीक है? अब बस यहाँ पर से आप क्या कर लीजिए, इन दोनों इक्वेशंस को आप डिवाइड कुछ भी कर लीजिए. चलिए मैं डिवाइड ही कर देता हूँ, उससे भी आंसर हो जाएगा. x1 डिवाइडेड बाई x1 प्लस x2, ये कितना हो जाएगा, देखिए 80² बाई 2 से यहाँ पर 80² बाई 2 कैंसिल करेंगे तो यहाँ पर 4 बच जाएगा. तो ये टर्म आपके यहाँ पर से 1/4 के इक्वल आ गए. ठीक है? तो यहाँ पर से आप लिख सकते हैं, देखिए इसको फर्दर 4x1 किसके इक्वल होगा, यहाँ से x1 प्लस x2 के इक्वल होगा. और ये आपका यहाँ पर आएगा तो 3x1 हो जाएगा, 3x1 शुड बी इक्वल टू x2. ठीक है? तो x2 किसके इक्वल है, 3x1 के, जो कि देखिए आपका ए ऑप्शन है. तो हम बता सकते हैं कि ए ऑप्शन क्या होगा, इसके आंसर राइट आंसर होगा. ऑलराइट. दिस विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट. ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच.